हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो बेसिकली आज हम एक ऐसा टेबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए लिया जाता है। आज हम बात करेंगे मेथार्जिन ब्रांड टेबलेट के बारे में। मेथार्जिन टेबलेट होता क्या है, आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी डोजेज फॉर्म क्या हो सकती है, कौन सी ऐसी लेडीज हैं जिनको टेबलेट लेना चाहिए और कौन सी ऐसी लेडीज हैं जिनको टेबलेट नहीं लेना चाहिए। तो विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में इस टेबलेट के बारे में। वीडियो के आखिर तक आप बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस टेबलेट के बारे में मिल सकेगी। नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट मेथार्जिन टेबलेट से। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी जिस कॉम्बिनेशन का टेबलेट बना होता है वो मेथाइल इर्गोमेट्रिन मेलेट कॉम्बिनेशन होता है। यानी जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो एक मेथाइल का सब्स्टिट्यूट होता है जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इस टेबलेट के मोड ऑफ एक्शन की, यानी कैसे टेबलेट काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ पे टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली एक ऐसे प्रकार का टेबलेट है जो कि आपके मेन यूटेरस पार्ट पे जाके काम करता है। यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसमें कर्मकुंचन गति को यानी ऐसे मूवमेंट को प्रोत्साहित करता है, यानी ऐसे मूवमेंट को बढ़ावा देता है जो कि इनर से लेकर आउटर की तरफ जाती है। यानी जो मूवमेंट होता है वो अंदर से होते हुए बाहर की तरफ जो अंदर की सेल्स होती हैं यूटेरस की, जो भी आंतरिक परत होती है उसमें मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनमें टेबलेट अच्छे से काम करता है और यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर परेशानियां हैं जहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपके यूटेरस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, यानी अगर आपने किसी कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट का प्रयोग किया है, यानी अगर आपने किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग किया है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग हुई वो प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हुई है, यानी बहुत कम ब्लीडिंग हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भी ब्लीडिंग और होनी चाहिए, आपके यूटेरस पार्ट में कुछ ऐसा फंसा हुआ है जिसकी वजह से आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट इस्तेमाल करने के बाद, तो ऐसी कंडीशन पे आप मेथार्जिन टेबलेट का प्रयोग करेंगे। अगर आप में किसी सर्जरियन ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से आप में डिलीवरी हुई है या फिर वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है जिसके वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रकार के सब्सटेंस आपके यूटेरस पार्ट में रह गए हों जो कि बाहर ना निकल पाए हों। कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद भी ब्लीडिंग चालू रहती है, कुछ काला खून निकलता रहता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने यूटेरस को साफ करने के तौर पे इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आप में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे प्रकार के गति को आपके यूटेरस में प्रोड्यूस करेगा जिसके वजह से जो भी अगर कुछ फंसा हुआ है, चाहे वो आपके मांस का टुकड़ा हो या फिर किसी एक्सेस ब्लड की मात्रा हो, जो गंदा खून हो आपके यूटेरस में फंसा हुआ रह गया हो, तो इन सब परेशानियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स नजर आएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके डोजेज फॉर्म की। तो बेसिकली इसका एक कोई पर्टिकुलर डोज फॉर्म नहीं है, ये टेबलेट सीवियरिटी के अनुसार लिया जाता है, यानी जैसे जैसे आपको तकलीफ है, किस कंडीशन पे आपको तकलीफ बनी हुई है, किस लेवल की तकलीफ बनी हुई है, इस हिसाब से इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको तकलीफ हायर कंडीशन पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप दिन में इसका 3 बार इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अमूमन इस टेबलेट का इस्तेमाल दिन में 2 बार किया जाता है जो कि आपके यूटेरस में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को या फिर कुछ ऐसे प्रकार के एक्सेस ब्लीडिंग को जो रुका हुआ है उसे बाहर करने में मददगार साबित होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हो सकता है कि इस टेबलेट को लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत नॉजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम या हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसे कंडीशन में इस टेबलेट का प्रयोग भी किया जाता है जो कि आपके माइग्रेन पेन से रिलेटेड हो, यानी अगर आपको माइग्रेन पेन की समस्या है तब भी इस टेबलेट का प्रयोग कभी कभी डॉक्टर अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेथार्जिन टेबलेट के बारे में। आशा करते हैं कि आपको जो भी आज मेथार्जिन के बारे में बताया गया आपको पसंद आया होगा। इसकी मार्केट वैल्यू करीब एक टेबलेट की 6 से लेकर 8 रुपए के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका प्रिस्क्रिप्शन पे प्रयोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानियां हैं जो इससे दूर हो सकती हैं। आशा करते हैं कि जो भी वीडियो में आज आपको बताया गया है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आने वाले फ्यूचर में मिलती रहे। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक बताए गए दवाओं का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।